Welcome to my class, student. We are doing English grammar. This is the chapter reported speech. We are doing session 2. In this we will learn how the tenses have been changed in indirect speech when you are converting from direct to indirect. Reported speech is introduced by the verb say. जब हम reported speech हम कहते हैं तो हम कौन सा word use करते हैं? Say. और दूसरे reporting verbs, other reporting verbs include tell, mention or inform. These are the 4 words through which we introduce the verb say, right? तो reporting speech को हम introduce करते हैं. The verb is used in the past tense said, which indicates that something was spoken in the past. तो अगर हमने इसको said बोला तो मतलब ये past tense में कुछ जो बोला गया है वो past में बोला गया है. जैसे she said, he said, they said. In a sentence where the main verb is already in the past tense. अगर आपको अभी तक में तो थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा तो why I am repeating the same thing, so that this is a very important chapter, and if I keep on repeating the thing then it will be very perfect. You will learn everything and the sentences are just the examples. You will get numerous examples in your grammar book because it's not possible to write all the examples, but when you go through your literature session, जब आप किसी भी लिटरेचर के चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां जितने भी डायलॉग्स है वो देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो वो डायरेक्ट स्पीच ही है. आप उनको क्या करो, इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसको बदल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कैसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हो. तो आपने देखा कि जो वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो वो जो वर्ब जो अंदर जो है वो अनदर पास्ट टेंस वर्ब में हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हम टाइम बिफोर में आ जाते हैं. तो अगर पास्ट टेंस में ही है रिपोर्टिंग स्पीच भी तो वो हो जाएगी हमारी पास्ट परफेक्ट में. जैसे सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, राइट? ही सेड ईरा अराइव्ड ऑन मंडे, ही सेड दैट ईरा हैड अराइव्ड. तो ये जो चीजें बार बार जब हम रिपीट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है और ये फॉर्मेट ही है और सेम फॉर्मेट हम हर जगह अप्लाई करते हैं. तो ही सेड, यहाँ देखो ही सेड, ये कॉमा हमने हटाया दैट के साथ, ईरा एज इट इज. तो ये अराइव जो पास्ट में है ये पास्ट परफेक्ट हो गया. पास्ट परफेक्ट, हैड अराइव्ड ऑन मंडे. इफ इन डायरेक्ट स्पीच यू फाइंड रिपोर्टिंग स्पीच से, सेज और विल से, ये से, सेज जब हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यूज करते तो से लगाते हैं, जब थर्ड पर्सन यूज करते तो सेज लगाते हैं, और ये तुम्हारा फ्यूचर हो गया विल से. तो जो अंदर का जो स्पीच टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा. डू नॉट चेंज द टेंस. आई से आई एम इलेटेड, आई से दैट आई एम इलेटेड. ही सेज आई वॉज अ फूल देन, तो ही सेज दैट आई वॉज अ फूल देन. he was a fool. He says, तो जो आई है वो ही के लिए है. He says that he was a fool then. Now, the tense in indirect speech is not changed if the words within the quotation marks talks of a universal truth or habitual action. अगर habitual action और universal truth है तो भी वो change नहीं होगा tense. The teacher said, the sun rises in the east. तो देखो the sun rises in the east, ये universal truth है, ये सच है. तो यहाँ पर जो वर्ब है वो पास्ट है फिर भी, और यहाँ जो है ये प्रेजेंट है, तो ये तभी भी एज इट इज ही रहेगा. द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो ऐसे कितने भी आप हैबिचुअल एक्शन भी अगर आप लिखते हो, आई वॉक इन द मॉर्निंग, ही सेड दैट ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, राइट? तो उसमें कोई चेंज नहीं होंगे. अब यहाँ पर देखो, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी, ये क्या हैबिट है? सी सेड, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट को होगा सी सेड दैट सी ऑलवेज ड्रैंक कॉफी, राइट? यहाँ पे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम रीडिंग अ बुक, ही एक्सप्लेन. तो पास्ट कंटिन्यूअस, ही एक्सप्लेन दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक. तो आप ये देख लो टेंस के चेंजेस, टेंस चेंजेस, और एक चार्ट के थ्रू मैंने आपको बता दिया. आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी, सी सेड, तो she said that she always drank coffee, right? Present continuous, I am reading a book, he explained. Past में he explained that he was reading a book. पंचुएशन मार्क्स का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, right?
सिंपल पास्ट, बिल अराइव्ड ऑन सैटरडे ही सेड, तो यहाँ पे देखो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ही सेड दैट बिल हैड अराइव्ड ऑन सैटरडे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन रहा है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन रहा है, आई हैव बीन टू स्पेन, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन टू स्पेन। कुछ भी चेंज नहीं है, खाली पास्ट में आपको लाना है ना। पास्ट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। आई हैड जस्ट टर्न्ड आउट द लाइट, ही एक्सप्लेन, तो ही एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड जस्ट टर्न्ड आउट द लाइट, राइट। तो यहां पर आप देखो पास्ट परफेक्ट ही है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो रहा है। दे कंप्लेन वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, ये देखो दे कंप्लेन वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, तो दे कंप्लेन दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स। पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो रहा है। वी वर लिविंग इन पेरिस, दे टोल्ड मी, तो दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन लिविंग इन पेरिस। पास्ट कंटिन्यूअस इज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर जो है प्रेजेंट कंडीशनल, आई विल बी इन जिनेवा ऑन मंडे ही सेड, तो यहां पर आप देख लो ये है फ्यूचर अगर रहा, ये प्रेजेंट फ्यूचर कैसे, आई विल बी, तो ये फ्यूचर टेंस फ्यूचर में है सेंटेंस, तो ही सेड दैट ही वुड बी इन जिनेवा ऑन मंडे, चुपन तो ये पास्ट में है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, वुड बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस, शी सेड आई विल बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे, तो कंडीशनल कंटिन्यूअस, शी सेड दैट शी वुड बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे। ये वुड कुड ये चेंज नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया था मॉडल्स जो है वो जो चेंज नहीं होंगे उसका मैंने आपको बताया था, ये वो मॉडल्स है जो चेंज नहीं होंगे ना। अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। सी सेड आई वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, आपको पता है सी सेड ये हम हटाएंगे दैट। अब यहाँ पे देखो ये पास्ट है और ये भी पास्ट है, तो आपको पता है पास्ट पास्ट रहने से क्या होता है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है। दैट शी हैड गॉन टू द सिनेमा द डे बिफोर, ये जो यस्टरडे है वो हो जाएगा शी हैड गॉन, शी हैड गॉन टू द सिनेमा द डे बिफोर। तो आपने देखा द डे बिफोर, क्योंकि यस्टरडे जो है वो द डे बिफोर हो जाएगा। शी सेड दैट शी हैड गॉन टू द सिनेमा द डे बिफोर। ही सेड आई एम राइटिंग अ टेस्ट टुमारो, तो ही सेड दैट he was writing a test the next day. Tomorrow will be the next day. You said I will do this for him. You said that you would do this for him. देखो ये I क्या है, you के लिए है। You said I will do this for him. So you said that you would do this for him. She said I am not hungry now. She said that she was not hungry then. Now क्या हो जाएगा, then. They said we have never been here before. They said that they had never been here ago. Before क्या है, ago हो जाएगा, they said, right? They said we were in London last week. They said that they were in London the last week का क्या हो जाएगा, last week. This was the following week. He said I will have finished this paper by tomorrow. He said that he would have finished that paper. ये this क्या हो जाएगा, that हो जाएगा, that paper by next day. Tomorrow क्या हो जाएगा, next day, right?
He said they won't sleep. He said that they would not sleep. She said it is very quiet here. She said that it was very quiet. ये here क्या हो जाएगा? There. Right? Now answer देख लो. She said I went to the cinema yesterday. So she said that she had gone to the cinema the day before. He said I am writing a test tomorrow. He said that he was writing a test the next day. You said I will do this for him. You said that you would do that for him. ये जो this है वो that हो जाएगा. She said I am not hungry now. She said that she was not hungry then. ये जो now है वो then हो जाएगा. They said we have never been here before. They said that they had never been there before. They had never been there before. Right? They said we were in London last week. They said that they had been in London the week before. Right? He said I will have finished this paper by tomorrow. He said that he would have finished that paper by the next day. तो आपको मैंने आंसर्स भी दिए हैं. He said they won't sleep. He said that they wouldn't sleep. She said it is very quiet here. She said that it was very quiet there. ये here जो है वो there हो जाएगा. तो what have you learned today? You have learned how to use the tenses, how to change the tenses, and with the exercise you know how the things, time and place वो भी change हो रहे हैं. जो nearness के words है वो distance के words बन रहे हैं. तो मैंने एक्सरसाइज में एक या दो आपको करके दिखाया, बाकी सिर्फ आपको करना है और फिर आंसर के साथ आपको टैली करना है. एंड आई होप आपके सारे आंसर्स आपके करेक्ट हो. सो इन द नेक्स्ट सेशन आई शैल बी विथ अ न्यू टॉपिक ऑन द सेम चैप्टर. Till then, have a good revision of this chapter. Thank you.